ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सब ज्वाइन हो चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहले जो हमको कवर करना है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। क्या है पार्शियल फ्रैक्शन? पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली एक्चुअली मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। इसको हम इंटीग्रेशन में यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं? जब भी मेरा इंटीग्रेशन इस टाइप का आएगा, देखो नीचे अगर फैक्टर फॉर्म में हो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, जैसे नीचे अगर तीन फैक्टर हो, ऊपर अगर एक क्वाड्रेटिक हो, मतलब नीचे की पावर ज्यादा हो ऊपर की पावर कम हो, तो ऐसे ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इनको? प्रॉपर फ्रैक्शन। जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा, जैसे यहाँ पे पावर कितनी है, ओवरऑल पावर कितनी है यहाँ पे 3, और ऊपर पावर कितनी है 2, तो डिनोमिनेटर की पावर अगर ज्यादा होती है, न्यूमरेटर की पावर अगर कम होती है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और ऐसे प्रॉपर फ्रैक्शन को हम ऐसे इस तरह से स्प्लिट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा है, इसको हम कैसे लिखेंगे? ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा, बी अपॉन दिस, सी अपॉन दिस। ठीक है। अगर इस पूरे इस टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, इस टाइप के प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर अपने इस फॉर्मेट में लिख दिया, फिर इसका इंटीग्रेशन करना काफी आसान हो जाएगा, राइट? क्योंकि मुझे पता है 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन कितना होता है, बताओ। log a ln ax plus b लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी 1 बाई ए। ठीक है, ये होता है। तो अगर इस टाइप के इंटीग्रेशन हमने ऐसे ब्रेक कर लिया तो हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। ठीक है। अब मान लो अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, कभी कभी एक्स माइनस अल्फा लिखा है, कभी एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है तो एक बार पावर 1 में ब्रेक करोगे और फिर एक बार पावर 2 में ब्रेक करोगे। एक्स माइनस अल्फा रहेगा, फिर एक्स माइनस बीटा की पावर 1, एक्स माइनस बीटा की पावर 2। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे अगर ऐसा दिया, अब नीचे कभी कभी ऐसी क्वाड्रेटिक देंगे जिसका फैक्टर बनना पॉसिबल नहीं है। अगर इसका फैक्टर नहीं बन रहा है तो आप उसको ऐसा कैसे लिखोगे? ऊपर लिखोगे लीनियर टर्म बी एक्स प्लस सी। ऐसी क्वाड्रेटिक जिसका फैक्टराइज नहीं हो पा रही है, उसके ऊपर क्या आएगा? बी एक्स प्लस सी। क्लियर है? तो ये तीन तरह के केस आपको ध्यान रखना है। कभी भी अगर ऐसा आता है तो इसको इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है, ए बी और सी की वैल्यू पता करनी है, फिर अलग अलग क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। फिर अलग अलग क्या करना है? इंटीग्रेट। क्या ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? इस पर भी क्वेश्चन करेंगे हम। देखो ध्यान से, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, इस तरह से दिया हो। अच्छा पहली बात, अच्छा किसने नहीं भेजा मेरे को वो असाइनमेंट के नोट्स? आप में से राकेश आपने भेजा है? राकेश का नहीं आया मेरे पास, अंचेती का भी नहीं आया है। मानसवी? सर मैंने सेव तो कर लिया है बट फिर ना कैमरा थोड़ा टूट गया है तो नहीं हाँ भेज हाँ, पाया। अच्छा आपने मैसेज किया था, ठीक है, हाँ समझ गया मैं। बाकी आई थिंक मैक्सिमम बच्चों ने सेंड कर दिया था मुझे। कुछ बच्चे जो रह गए वो सेंड, क्योंकि देखो अगर आप पेंडिंग रखोगे, आप आज नया असाइनमेंट आपको वापस मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप पेंडिंग रखोगे तो वो बढ़ता जाएगा। तो कल ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं थे, 20 ही क्वेश्चन थे। अच्छा आप लोगों ने किए, बाकी लोगों ने कितना टाइम लगा उन क्वेश्चन को करने में, जिसने अटेम्प्ट किए थे? कुछ क्वेश्चन तो इजी थे तो जल्दी हो गए थे। हाँ कुछ क्वेश्चंस में टाइम लगा था। सर मुझे सेक्शन बी में टाइम लगा था। अच्छा अच्छा, देखो ऐसे एक्चुअली इसको है ना एज ए टेस्ट पेपर ही अटेम्प्ट करा करो, ताकि आपका भी टाइम सेव हो सके। मतलब इसको टाइम लिमिट में जो जो हो रहे हैं वो करते जाओ, जो जो नहीं हो रहे उनको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। एक बार अटेम्प्ट करो, फिर अगर नहीं होते तो फिर अगले दिन अलग स्लॉट में अटेम्प्ट करा करो। कभी भी ऐसा असाइनमेंट आपको मिलता है तो सर मैंने आपको किया अटेम्प्ट, मैंने हाफ किया है तो वो सर मैं भेज सकता हूँ हाफ? हाफ नहीं फुल करना है ना। नहीं सर, मेरे से कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहे थे तो मैं इसलिए नहीं कर पाया उससे। नहीं, जो क्वेश्चन नहीं हो रहे कोई बात नहीं, लेकिन अटेम्प्ट पूरा करना है एक बार। ओके सर। हाँ, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं होते कोई बात नहीं, लेकिन अटेम्प्ट आपको करना है। फिर अपन क्लास में उसका डिस्कशन करेंगे। मेन वो असाइनमेंट आपको इसलिए दिया जाता है कि ताकि आप अपने एंड से एक बार अटेम्प्ट कर लो, फिर जो क्वेश्चन नहीं होते हैं उसको फिर डिफरेंस किसी और स्लॉट में, जैसे मान लो आज आपने किया, आज आप अटेम्प्ट नहीं हुआ, फिर कल सुबह एक बार ट्राई कर लिया, फिर शाम को स्कूल में एक बार ट्राई कर लिया। मतलब अलग अलग स्लॉट में उसको ट्राई करो। तो बहुत सी बार क्या होता है, जब अपन स्लॉट चेंज करते हैं तो क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, और अब से ना असाइनमेंट रेगुलर करते रहना, क्योंकि अब डेली आपको थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा तो वो पेंडिंग हो जाएगा नहीं तो ढेर सारा। और इंटीग्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, असाइनमेंट ड्रॉप कॉपी में सेंड कर सकते हैं। हाँ डाउट सेंड कर देना मुझे व्हाट्सएप पे, आज अपन डिस्कशन भी करेंगे।
और आपको पता है इंटीग्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन का यूज फिर डेफिनेट में भी इंटीग्रेशन में होता है, फिर इंटीग्रेशन का यूज आपका एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, हर जगह यूज होता है। और अगर 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं इससे, मतलब आपके 8 मार्क्स कैरी कर रहा है ये, मतलब 25 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन इंटीग्रेशन से कवर होंगे। अगर आपने इंटीग्रेशन सही से नहीं किया तो आपको बहुत थोड़ा सा नुकसान ही होना है, ठीक है। इसलिए इंटीग्रेशन का असाइनमेंट डेली जो जो मिलता जा रहा है उसको उसी टाइम निपटाते जाओ, क्योंकि आगे जाके असाइनमेंट फिर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आज भी मैं असाइनमेंट दूंगा आज के लेक्चर के बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ये समझ में आया आपको कि कैसे इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है? कभी भी नीचे से फैक्टर गिवन हो, a अपॉन दिस, b अपॉन दिस, c अपॉन दिस, पावर 2 हो तो एक बार सिंगल पावर में, एक बार डबल पावर में, और क्वाड्रेटिक जिसका फैक्टर नहीं हो पा रहा है उसको ये लिख के फिर ऊपर लिखना है bx प्लस c, ठीक है। सर ये जो केस सेकंड है सर आपका, इसमें जो सी लिखा है आखिरी में वो सी एक्स प्लस डी नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ही रहेगा ये cx प्लस, ये पे तो होल फैक्टर है ना, cx प्लस डी सिर्फ यहाँ पे आता है। लीनियर ऊपर लीनियर टर्म कब आएगा? जब नीचे ऐसी क्वाड्रेटिक जिसके फैक्टर ना बन रहे हो। बाकी अगर ऐसे सिंगल पावर में तो यही बनेगा। अब नीचे यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे पावर 2 है, आप एलसीएम वगैरह लोगे तो ऊपर पावर 2 बनेगी, तो यहाँ पे ऐसे ही आएगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके, चलिए आप क्वेश्चन करते हैं इसमें। फर्स्ट वाला ये रहा, नीचे आपको एक क्यूबिक दे दी है। अब इस क्यूबिक के फैक्टर बनाने पड़ेंगे सबसे पहले। तो क्यूबिक को फैक्टराइज करने का क्या तरीका होता है? कोई एक वैल्यू सेटिस्फाई करा लेंगे, फिर उसके बाद हाँ वेरी गुड, बच्चे में पहले तो एक वैल्यू 1 रख के देख लेते हैं। हिट एंड ट्रायल से करना पड़ता है, तो 1 अगर रखोगे तो देखो कितना आ रहा है। क्या 1 सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर रहा है। तो एक इसका फैक्टर कितना हो जाएगा? x माइनस 1, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। बचा हुआ फैक्टर कैसे निकालते हैं? हाँ, इसको डिवाइड कर देना, इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर देना। आई थिंक ये आता होगा लॉन्ग डिवीजन, नहीं आता तो प्रैक्टिस करना है इसकी, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन से अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? देखो ये ऊपर आ जाएगा, हाँ 2x स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, तो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। अब क्या ऐसे करेंगे ऊपर 5x 5x से, तो 5x से करोगे इसको तो हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 5x, साइन चेंज हो जाएंगे 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, ऊपर कर देंगे प्लस का 2। तो बचे फैक्टर कहां से आ जाएंगे? 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 से मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या? स्प्लिटिंग में मिलेगा 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5, ठीक है। 2x कॉमन, x प्लस 2, 1 कॉमन, x प्लस 2। तो फाइनली फैक्टर क्या क्या बने? x हाफ प्लस और माइनस 2x और 2x प्लस 1। वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको देखो बेसिकली ये जो क्यूबिक इक्वेशन थी इसके 3 फैक्टर हमने बना लिए। एक फैक्टर आया 1 अपॉन x माइनस 1, दूसरा फैक्टर आया x प्लस 2, और तीसरा फैक्टर आया 2x प्लस 1। क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? ये अपन ने क्यूबिक को फैक्टराइज किया है। अब पता है इसको सर ये फैक्टर करेंगे तो सर ये हमें एग्जाम में दिखाना भी पड़ेगा। डिवाइड सर, ये बोर्ड्स डिवाइड में आएगा तो आप बोर्ड्स में आएगा तो कर देना ऐसे, बाकी आपको तो ऑब्जेक्टिवली सॉल्व करना है जेई में। तो बोर्ड्स में अगर आता है तो ऐसे डिवाइड करके अलग से बता देना। अब बताओ इसको कैसे तोड़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में? सर a अपॉन x माइनस 1, b अपॉन x प्लस 2, c अपॉन 2x प्लस 1, b a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c प्लस c अपॉन 2x प्लस 1 2x प्लस 1। वेरी गुड। अब a b c कैसे निकालें? मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले सबको, हाँ सबको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। a के साथ तो b और c के टर्म्स एलसीएम भी आएंगे। ले सकते हैं ना? हाँ एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम वही एलसीएम अगर ले लोगे तो a नीचे के वाला साथ क्या आएगा? x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1। b के साथ क्या आएगा बताओ? x माइनस 1 2x प्लस 1, माइनस 1 और 2 माइनस 1, वेरी गुड। और c के साथ x माइनस 1 x प्लस 2, 1 और x प्लस 2। हाँ ठीक है। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इधर बचेगा क्या? 1। अब इस 1। साइड और इस साइड को कंपेयर करें। अब बताओ ए बी सी निकालने का तरीका? x को माइनस कर देंगे, a और c वाली टर्म हट जाएगी। हाँ देखो देखो यहाँ पे x माइनस 1 का फैक्टर आ रहा है, यहाँ पे भी x माइनस 1 का फैक्टर आ रहा है। तो LHS RHS दोनों जगह अगर x को 1 रख दोगे, क्या रख दोगे? 1। तो अगर x को 1 रख दोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे तो 1 ही है ऑलरेडी, और यहाँ पे x को 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? a आ जाएगा 1/6 1/9। हाँ
क्या समझ में आ रहा है कैसे करना? देखो सबसे पहले अपन ने इसको जो क्यूबिक थी इसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद इसको लिखा a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x प्लस 2 c अपॉन दिस। फिर इसको एलसीएम लेके a के साथ क्या जाएंगे ये दोनों फैक्टर, b के साथ ये दोनों फैक्टर, c के साथ ये दोनों फैक्टर। अब अपन को कंपेयर करके abc निकालना है। तो abc निकालने के लिए मैंने यहाँ पे x को 1 रखा था, x को 1 रखूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। फिर b निकालने के लिए आप क्या रखोगे, x को रख देना -2, x को क्या रख देना -2, तो -2 से ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो b आ जाएगा। इस तरह से क्या निकाल लोगे abc। यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो पूछो पहले, एनीवन? नो सर। बाकी लोग किसी को डाउट हो तो पूछ लो। नो सर सर। कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नो सर। ठीक है पूछ लेना, ठीक है जिसको भी डाउट आए अपना डाउट पूछना, बाकी लोग पूछे ना पूछे, अगर तुम्हारा डाउट है तुम्हें पूछना, ठीक है। चलो देखो इसको पार्शियल फ्रैक्शंस आप कर दोगे, कंपेयरिंग कर दोगे, ABC आ जाएगा ये, ठीक है। और फाइनली हम इसको फिर इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने का तरीका था। अगर इसको इंटीग्रेशन पूछा, अब इसका इंटीग्रेशन भी आसान हो जाएगा, यस सर, ठीक बहुत है। आसान। लॉग हो जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा लॉग। पर ये आपको ब्रेक करना आना चाहिए, इंटीग्रेशन तो बाद में आप कर लोगे, लेकिन फिलहाल आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने का ये तरीका है। कभी भी क्यूबिक है तो उसको इस तरह से ब्रेक कर देना। क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है चलो नेक्स्ट। इसके बताओ पार्शियल फ्रैक्शन में क्या ब्रेकिंग होगी? सर ए और बी में ब्रेकिंग होगी इसकी। चलो बाकी लोग भी सोचो। देखो सबसे पहले बताओ a अपॉन क्या लिखूं? x माइनस 1 हाँ Correct. देखो b पावर अपॉन x यहाँ पे पावर कितनी है 3 है, तो एक एक करके पावर कम करते जाना। पहले पावर 1, b अपॉन power s x माइनस 2 का two, स्क्वायर, हाँ फिर x पावर माइनस x माइनस 1 का X क्यूब, क्यूब। वेरी d गुड। d और अपॉन लास्ट x में ये वाला X कितना आ plus जाएगा one. d अपॉन x, x प्लस 1। Next plus 1. ठीक है। तो ये इसको ऐसे ब्रेक कर दोगे। अब इधर दोनों के न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे तो इधर का न्यूमरेटर कितना है 3x प्लस 1 है, ठीक है। इधर का न्यूमरेटर क्या है 3x प्लस 1, और इधर न्यूमरेटर क्या बनेगा, एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा वापस से वही, x माइनस 1 की पावर 5 तो इंटू a s के प्लस साथ, हाँ a के साथ कितना आ जाएगा देखो, यहाँ पे ऑलरेडी पावर 1 है, x माइनस 1 का x माइनस 1 का स्क्वायर, हाँ वेरी गुड, और एक x प्लस 1 1 के साथ क्या आ जाएगा, एक x x माइनस 1 और x प्लस 1, x प्लस 1, और c के साथ x x प्लस प्लस 1, 1, और d के साथ x माइनस 1 का क्यूब, क्यूब। वेरी गुड, ठीक है। अब इधर दोनों तरफ कंपेयरिंग करके अपन को क्या निकालना पड़ेगा, a b c d, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप x को 1 रखोगे तो ये e की और वैल्यू 2 आ जाएगी। हाँ ये तीन, अगर x को 1 रखेंगे तो a भी 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा, लास्ट वाला भी 0 होगा, c आ जाएगा। क्या आ जाएगा c, तो x को 1 रखने पे c की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब बचे हुए कैसे निकालेंगे, -1 रख देंगे सर। हाँ x बार x को -1 रख देना, तो -1 रखने पे ये 0 हो जाएगा, ये भी D 0 हो की जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा d आ जाएगा, क्या आ जाएगा d, माइनस ठीक है। एक बार c आ जाएगा d आ जाएगा, उसके बाद फिर आपको दो इक्वेशन दो वेरिएबल करके a और b निकालोगे। सर कोई छोटा तरीका नहीं है इसका? यही छोटा तरीका है सबसे। क्लियर है? सर एक सर, एक कंपेयर और होता है ना वाला भी जिसमें होता है ना? कोएफिशिएंट कंपेयर करके निकालते हैं। हाँ वो पर उससे लेंदी जाता है बेटा, अगर कोफिशिएंट कंपेयर करके निकालोगे फिर वो 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। सर क्योंकि यहाँ पे पावर ज्यादा है ना x माइनस 1 पावर की ज्यादा तो है फिर इससे वो वो एक्सपेंड हो टाइम जाएगा। एक्सपांड हो जाएगा, पावर ज्यादा है ना, इससे फिर 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल बना पड़ेंगे। इससे अच्छा आप वैल्यू रख के निकाल लेना, वो सबसे आसान तरीका होता है, ठीक है। ओके सर। बाकी लोग बताओ कोई डाउट हो तो। नो सर। नो सर। कंपेयर करके निकालते हैं। हाँ ये कंपेयर करके देखो, ये निकाला हुआ है ऑलरेडी मैंने। तो एक बार देखो यहाँ पे ये करा अपन ने, फिर x को रखोगे -1, तो -1 को भी कंपेयर करोगे तो a आ जाएगा, फिर x को रखोगे +1 तो d आ जाएगा, ठीक है। और फिर बाकी इक्वेशन में एक बार कुछ भी रख देना, x को 0 रख देना, 2 रख देना, फिर दो इक्वेशन दो वेरिएबल बनेंगे b और c में दो इक्वेशन आएगी, फिर उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो b और c आ जाएगा। मतलब आपको वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालना है। जैसे x को -1 रखा, ठीक है, कंपेयर करके, इसमें समझ में आया? जैसे यहाँ पे आप करोगे ना, जो भी मैंने फैक्टर बनाए थे, ऊपर a के साथ कुछ आ रहा था, b के साथ कुछ आ रहा था, c के साथ कुछ आ रहा था, एक बार x को 1 रखोगे, एक बार x को -1 रखना, LHS RHS दोनों में, ठीक है। तो वहां से आपके पास दो वैल्यू आ जाएगी, फिर एक बार x को 0 रख देना, एक बार कुछ और रख देना, तो वहां से b और c में भी दो रिलेशन आ जाएंगे, तो उन दोनों को सॉल्व करके आप b और c निकाल लोगे, ठीक है।
कर लो क्या आगे सॉल्व इसको? यस सर। यस सर। एक बार अगर ये ABCD की वैल्यू आ जाएगी फिर इंटीग्रेशन करना आसान है। देखो इन सबका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log of x plus log of x plus 1। वेरी गुड। तो यहाँ पे बी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो log of x minus 1। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 upon x minus 1 का होल स्क्वायर का। सी कांस्टेंट है तो अभी पावर माइनस 2 है, हाँ माइनस 2 है तो क्या करो, -2 + 1 upon -2 + 1 तो कितना हो जाएगा, -1 upon x minus 1। और पावर 3 है तो 3 की पावर में -3 + 1 कर देंगे, -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2 तो नीचे आ जाएगा पावर 2 और ऊपर बचेगा -2। ठीक है सॉरी, नीचे बचेगा -2। क्लियर है? यस सर। yes, एक बार बस ये पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो जाएगा फिर इंटीग्रेशन करना काफी आसान है। अगर सिंगल लीनियर टर्म है तो लॉग का इंटीग्रेशन हो जाएगा, पावर है तो पावर में +1 कर देना, नीचे +1 कर देना। ठीक है? और कंपेयर, और ये ABCD निकालने का तरीका क्या होता है, कंपेयर करके या फिर कंपेयर करके या तो वैल्यू पुट अप करके। हम पहले हमेशा LCM ले लेना, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। पिछले क्वेश्चन में भी क्या किया था अपन ने, देखो यहाँ पे ये निकाल लिया, फिर x को रखा 1, x को क्या रखा 1, तो x को 1 रखोगे तो देखो ये 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, ये भी कितना हो जाएगा 0, तो आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ a, तो वहां से a आ गया। फिर x को रखा मान लो -2, क्या रखा -2, तो -2 रखने से क्या होगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, वहां से क्या आ जाएगा b आ जाएगा, क्या आ जाएगा b। और -1/2 रखने पे ये और ये ब्रैकेट 0 हो जाएंगे तो वहां से आ जाएगा c। इस तरह से आप वैल्यू पुट अप करके एक कांस्टेंट a b c निकाल सकते हो। जिसने सर एक लीनियर रूट क्वाड्रेटिक की सर एक फॉर्म होती है ना, अल्फा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बीटा। हाँ हाँ, नहीं पहले ही सर, बताओ, वो रुक जाओ पहले, इसमें किसी को डाउट तो पूछो, वो आगे कवर करेंगे अभी अपन उसको। बाकी जिसने डाउट पूछा था उसको क्लियर हो गया कैसे ABCD निकालना है? हेलो बच्चों, ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या? नो सर। सर बहुत स्लो चल रहे हैं सर, थोड़ा फास्ट करते हैं। सर ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? yes sir। ठीक है, पूछते रहना डाउट आए तो, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में दिक्कत ये पता नहीं चलता कि सामने वाले को समझ में आ रहा है कि भी नहीं आ रहा है। ठीक है चलो सर आप नेक्स्ट सर ये टॉपर्स बैच है, टॉपर्स बैच। करो, चलो ट्राई। टॉपर, अब टॉपर हो तो बताओ आंसर इसका। सर ये ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा हार्ड डीला है इसमें। हाँ सर, बस अब substitution। लगाओ दिमाग, करो सब लोग ट्राई, काफी अच्छा क्वेश्चन है। cos 2x कर दें क्या? cos 2x करने से फायदा नहीं होगा। ऐसा कुछ करे जिसमें फायदा हो जाए, सोचो। cos स्क्वायर -1 की जगह cos 2x पुट कर देंगे सर। फिर अच्छा वो करने के बाद इसके अलावा और कोई तरीका जो जिससे सॉर्ट हो जाए? सर 30 सेकंड मिले सर, 30 सेकंड। ठीक है, नहीं मैं तो आपसे हिंट पूछ रहा हूँ, सॉल्व करते रहो। हाँ कुमकुम, कुछ पूछना है आपको? नो सर। ओके, बाकी किसी को कुछ पूछना हो पूछ लेना, ठीक है। कहीं पे भी दिक्कत आए आपको डाउट पूछना है रुक के, है ना। आपको क्लास के साथ कॉम्प्रोमाइज मतलब चलते भी जाना है और डाउट्स भी पूछते रहना अपने अपने, कहीं पे भी आपको डाउट आता है पूछना। सर ये सब्स्टिट्यूशन से करते हैं फिर cos x को t लेट करके, क्योंकि sin x है ना उसका इंटीग्रेशन। हाँ कर सकते हैं, देखो ट्राई कर लेते हैं उससे। अगर cos x को आपने t माना तो sin x dx, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, sin x dx इक्वल टू dt। ठीक है, हाँ तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो dx अच्छा sin x dx dt आ जाएगा ना,
तो यहाँ पे अपन को साइन चाहिए, तो ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस सर, आ रहा है इससे आंसर। ठीक है, हाँ ऊपर नीचे अगर साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो पूरा किस में चल जाएगा, dt में, और नीचे पूरा t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे अपन, cos x अगर t है तो साइन स्क्वायर x 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, क्या इससे फायदा हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन में हो जाएगा। हाँ, अब इसको आप अलग अलग तोड़ना पड़ेगा इसको। अब आपको इसको पार्शियल फ्रैक्शन में दो के फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा। देखो सब लोग ध्यान से, ये तरीका सही बताया एक बच्चे ने। cos x को अगर t मान लेंगे, cos x को अगर आप t मान लोगे तो देखो ध्यान से, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन x dx इक्वल टू dt। ठीक है, अब इसको t के टर्म्स में लिखना है तो dx की जगह क्या लिख देंगे, या फिर देखो sin x dx dt होगा ना, तो अगर sin x ऊपर चाहिए तो एक sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर दें, तो अगर एक sin x से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें तो नीचे साइन स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब इसको पूरे को t के टर्म्स में लिख देते हैं, तो sin x dx की जगह कितना आ जाएगा, माइनस dt, और नीचे जो साइन स्क्वायर दिया है तो साइन स्क्वायर कितना हो जाता है, अगर cos x की वैल्यू t है तो साइन स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर x, हाँ 1 माइनस cos स्क्वायर x, या फिर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इस माइनस को इसके अंदर भेज दोगे तो आपके पास देखो फाइनली क्या है, 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2t स्क्वायर माइनस 1। अब इसको आपको ब्रेक करना है न्यूमरेटर दो के फैक्टर्स में इस तरह से। इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे कर लेंगे अपन, चलो इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन पहले तोड़ देते हैं। ax प्लस b और 3x प्लस d से करेंगे। नहीं देखो यहाँ पे पावर ऑलरेडी 2 है ना, टी स्क्वायर का टर्म है, तो चाहो तो आप इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो। फॉर्मूले से भी कर सकते, सर इसमें फॉर्मूला लग जाए। फॉर्मूले से भी कर सकते कौन सा फॉर्मूला, सर। ए एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है ना सर, तो वो 1/2 है, टी स्क्वायर माइनस ए प्लस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स बना। ए स्क्वायर, अच्छा इसको आप क्या टी स्क्वायर माइनस 1 को और भी कर दिया, और फैक्टराइज होगा ना, t माइनस 1 t प्लस 1। फिर 3 हो जाएंगे। पर उससे तो लेंदी हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऑलरेडी सिर्फ टी स्क्वायर का ही टर्म है, तो चाहो तो आप इसको ऐसा कुछ ब्रेक कर दो ताकि अपना काम हो जाए, ताकि नीचे भी ये बन जाए। जैसे अगर मान लो इसको अपन ऐसे, इसको ऐसे लिखे एक जगह टी स्क्वायर माइनस 1 आ जाए और यहाँ पे कुछ आ जाए, मान लो 2t स्क्वायर माइनस 1, अगर एलसीएम इनका लेंगे अपन तो ऐसा कुछ लिखें ताकि ऊपर कट पीट के टी स्क्वायर ऊपर से कट जाए। अब देखो यहाँ पे 1 2 होगा सर, यहाँ पे 2 लिख दें, अगर एलसीएम लोगे तो इधर आ जाएगा 2t स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख दोगे 2t, नहीं यहाँ पे 1 ही लिख देते हैं, दोनों पे 1 1 लिख देंगे हो जाएगा। हाँ यहाँ पे 1 लिख दें, माइनस आएगा सर, -2। यहाँ पे अगर 1 लिख देता है एलसीएम लोगे तो ये 1 1 टर्म लिख आएगा, देंगे। और इधर वाला टर्म आएगा यहाँ पे 2 लिख देते हैं, अगर यहाँ पे -2 लिख सर 1 ही आएगा वहां पे भी। नो सर 1 नहीं आएगा वहाँ पे। देखो अब एलसीएम लोगे तो तो उधर कितना है? एलसीएम लेके 2t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर होना चाहिए ना। हाँ, अब देखो एलसीएम लोगे ना तो ये वाला इधर आएगा, तो जगह 2t, मुझे टी स्क्वायर नहीं चाहिए ना ऊपर, और इसको इधर भेजोगे तो न्यूमरेटर में ये क्रिएट हो जाएगा। देखो एलसीएम लोगे तो ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2t स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 2, तो ये कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। देखो ध्यान से, अगर इसको इस तरह से ब्रेक कर देंगे तो ये हो जाएगा। आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो आप इसको a अपॉन b अपॉन करके भी कर सकते हो, फिर कंपेयर कर लेना। देखो यहाँ से, चलो वापस इसको कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे एक्चुअली ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में टी स्क्वायर का ही टर्म है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इधर मान लो a लिखा, इधर b लिखा, ठीक है, इधर का फैक्ट ऊपर के न्यूमरेटर में 1, यहाँ पे देखो a के साथ क्या आएगा 2t स्क्वायर माइनस 1, और b के साथ क्या आएगा t स्क्वायर माइनस 1। अब कंपेयर कर लेते हैं। अब t स्क्वायर के साथ क्या क्या फैक्टर बनेंगे, 2a प्लस b, और कांस्टेंट टर्म में क्या क्या आएगा -a माइनस b। अब दोनों तरफ LHS RHS को अगर कंपेयर करोगे तो बताओ कितना आएगा, कंपेयरिंग करेंगे तो 2a प्लस b की वैल्यू 0 और कांस्टेंट टर्म -a माइनस b की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। 1। ठीक है,
अब इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी निकालना है, तो अगर ऐड करोगे तो कितना जाएगा, ए बराबर 1, ठीक है, और ए की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट अप कर दोगे तो बी कितना आ जाएगा, -2 -2, ठीक है। तो ए बराबर 1, बी बराबर -2। इसको हम इसको ऐसे ब्रेक कर लेंगे। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/t² - 1 फिर -2/2t² - 1। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ये किसका होता है, a² - x² सर लॉग वाला, नहीं कौन सा, x हाँ square सही, minus x square। हाँ लॉग वाला कौन सा वाला, 1/2 a log of t minus 1 upon में t plus 1 हाँ 1/2 है log ऑफ t - 1 x minus upon x plus 1। में t plus 1 प्लस 1, वेरी गुड। और यहाँ पे नीचे से t 2 कॉमन ले लेना, तो ये ऊपर से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/t² - 1/2, मतलब t - 1/√2 का होल स्क्वायर। तो वापस यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगेगा, 1/2a log ऑफ t - 1/√2 और t + 1/√2 कर लोगे। अब एक बार तो ब्रेक करने के बाद तो फिर तो फॉर्मूला लग जाएगा। मेन आपका ये था किस तरह से आपको इसको ब्रेक करना है, और स्टार्टिंग यहाँ पे थी। देखो ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप देख लो, कोई सी स्टेप में डाउट हो तो वापस पूछो। नो डाउट, ठीक है, बाकी लोग ABC करके भी तो ले सकते हैं अगर हम t² + 1 को t² - 1 को वो करते t + 1 t - 1 करते तो हाँ, पर वो फिर वापस तो 3 फैक्टर बन जाते हैं ना। इससे अच्छा देखो यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि यहाँ पे t² जैसी मतलब एक जैसी ही टर्म बन रही थी दोनों फैक्टर में। यहाँ पे भी t² बन रहा था, यहाँ पे भी। अगर इसमें एक आधा कोई और वैल्यू आ जाती तो थोड़ा सा टफ बनता। अब दोनों में t² बन रहा था, इसको अलग अलग करने से अपना काम हो गया, ठीक है। ओके सर। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन काफी अच्छा था, बस पहली स्टेप इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे। cos x को हमने t माना, अपने आप ही इसमें कन्वर्ट हो गया, फिर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना। चलिए अब नेक्स्ट, इसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। सर x³ minus a³ की इक्वेशन में तोड़ देंगे इसको। हाँ वेरी गुड। a³ - b³ की एक आइडेंटिटी होती है, बताओ क्या होती है। यस सर, a a minus b दो में square plus ab ab प्लस स्क्वायर b²। ध्यान रखना ये, ठीक है। तो यहाँ पे x³ - 1³ ये हो जाएगा क्या, x - 1 ब्रैकेट में x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। yes अब तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे तोड़ोगे, क्या क्या लिखूं। सर a/x - 1 x - 1 और b प्लस bx प्लस c अपॉन में x² प्लस x प्लस 1। वेरी गुड। यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इसकी फैक्टर नहीं बन सकते, तो इसके ऊपर हम लिखेंगे लीनियर टर्म। अब वापस से वही कंपेयर, इधर न्यूमरेटर को और इधर के न्यूमरेटर को कंपेयर करके a और b और c निकालेंगे। तो इधर का न्यूमरेटर क्या है 2x, और यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या बनेगा, a के साथ एलसीएम में आएगा x² प्लस x प्लस 1 आएगा, और bx प्लस c के साथ क्या आएगा x माइनस 1, ठीक है। फिर दोनों तरफ कंपेयरिंग करोगे, x² को कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, या फिर कंपेयर कर लेना या फिर वैल्यू पुट अप करके a b और c निकाल लेना। क्लियर अब। ओके सर, ठीक है। तो ऐसा कभी भी फैक्टर आए तो ध्यान रखना, किसी को डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। यहाँ पे कंपेयरिंग कर लेना या फिर x की वैल्यू रख के a b और c निकालना है, ठीक है। एक बार वैल्यू निकाली फिर आपको अलग अलग इंटीग्रेट करना है। देख लो ये ऐसा आएगा, ठीक है। वैल्यू पुट अप करोगे तो a b और c तीनों आ जाएंगे, और फिर अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक। चलो अब बताओ ये वाला। अब अच्छा, ये बाकी क्वेश्चन है, इसमें क्या अंतर है क्या कुछ। यस सर, इसमें ऊपर की पावर ज्यादा है, न्यूमरेटर में पावर ज्यादा है, डिनोमिनेटर ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यस सर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सर, डिवाइड करेंगे इसको। हाँ वेरी गुड। पहले हमको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर अलग अलग इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर दोगे। x³ - 6x² प्लस 10x - 2 को x² - 5x प्लस c से, हाँ x² - 5x प्लस c से लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करोगे। फिर प्रॉपर्ली इसको लिखोगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर,
और फिर अलग अलग सॉल्व करोगे। एक बार चलो फटाफट कर देता हूँ इसको। बताओ ऊपर क्या लिखूं यहाँ पे? पहला एक्स x आ जाएगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x। इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का x बचेगा 4x माइनस 2। सही है ना? फिर बचेगा Yes. माइनस का 1। चेक कर लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा कितना? 9x प्लस 4। देखो सर यहाँ पे माइनस है ना, सर माइनस लिया ना आपने नीचे सर दो। -6 क्या हुआ? सर 4x और 5x वाली टर्म प्लस सर 5x 4x को माइनस माइनस एक्स बचेगा, अच्छा माइनस माइनस, एक्स सॉरी माइनस। ठीक है, बाकी सही है। हाँ जी साहब, ओके सर। सर। तो देखो अब न्यूमरेटर का फॉर्मूला क्या था? डिविडेंड को कैसे लिखते हैं? डिविडेंड इसको डिवाइड इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड मतलब आपकी जो क्यूबिक इक्वेशन है उसको लिखने का तरीका क्या होता है? डिवाइजर। डिवाइजर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इनटू इंटू x माइनस कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिख दोगे। अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर में डिविडेंड है, ये डिविडेंड है आपका, इसकी जगह ये आ जाएगा। तो ऊपर वाले की जगह क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ब्रैकेट x माइनस 1 और प्लस अलग कर लेंगे इसको 4 माइनस x। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसको जब अलग अलग करेंगे तो पहले वाले में तो ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा कितना? x माइनस 1। और फिर यहाँ पे बचेगा तुम्हारा जो भी 4 माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करो। अब यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएगा? पार्शियल। नीचे के दो फैक्टर बना देना। नीचे के दो फैक्टर क्या बनेंगे बताओ? x माइनस 3 हाँ, x माइनस 2 और x माइनस 3। नीचे के दो फैक्टर क्या बन जाएंगे? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको हम अगर पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3 और ये हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, अब फिर वापस वो a भी निकाल दोगे और फिर आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें न्यूमरेटर में पावर ज्यादा हो, डिनोमिनेटर में पावर कम हो, तो पहले इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद इसको ऐसे ब्रेक करोगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। क्या क्लियर है? यस सर। तो ये सब सारी चीजें आई थिंक आपको पता है, इसलिए मैंने फटाफट कवर कर ली। बहुत सारे क्वेश्चन आज अपन ने कवर कर ली इतनी देर में। आई थिंक कितना हुआ? हाँ, लगभग आधा घंटा हुआ। आधे घंटे में अपन ने ये सारी चीजें कवर कर ली। ठीक है, चलो ओके, ये आप कर लोगे ब्रेक, इसको फिर अलग अलग करोगे, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप इस तरह का, जिसमें जैसे मान लो एक पावर 2 आए और पावर 4 आए। इस टाइप के इंटीग्रेशन जहां पे पावर 2 और पावर 4 वाले टर्म्स हैं, उस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना है वो सीखना है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, पहले ध्यान समझना। और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, इसमें इसका मेन कॉन्सेप्ट समझना, इसमें रटना मत कुछ भी। तरीका अगर समझ जाओगे तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। तो सब लोग ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सुनना। तो पहले तो आपको क्वेश्चन पहचानना होगा कि जब भी अगर आपके पास एक्स स्क्वायर का टर्म या फिर एक्स की पावर 4, मतलब ऐसी इवन पावर है, पावर 2 और पावर 4। ठीक है, पावर 2 और पावर 4, यहाँ पे तो एक्स का टर्म नहीं आ रहा है, ध्यान रखना। एक्स का टर्म नहीं आ रहा, कोई और टर्म नहीं आ रहा। तो पावर 2 और पावर 4 इस टाइप की अगर क्वेश्चन में आता है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है वो समझते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर से। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर से। तो देखो आपका बचेगा क्या? ऊपर क्या बचेगा? 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अब ध्यान समझना। अब न्यूमरेटर में जो चीज दी हुई है, देखो ध्यान से, न्यूमरेटर में जो चीज दी हुई है, अपन को किसको टी ऐसा कुछ मानना पड़ेगा ताकि उसका डिफरेंशिएशन करने पे वाले को मान लेंगे। हाँ, डिफरेंशिएशन, ऐसा कुछ टर्म अपन को टी मानना पड़ेगा जिसका डिफरेंशिएशन करने पे ये न्यूमरेटर पूरा dt में चला जाए। ऐसा कुछ अपन को फंक्शन को टी मानना पड़ेगा ताकि जिसका डिफरेंशिएशन करने पे ये dt में चला जाए। तो अपन को पहले ये सोचना पड़ेगा कि 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये किसका डिफरेंशिएशन आएगा ताकि ये dt में चला जाए। तो देखो अब किसको डिफरेंशिएट करे ताकि 1 आए? x का x का डिफरेंशिएशन 1 होता है।
x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे मान लो लिख दिया x। ध्यान से समझना पहले सब लोग, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। अच्छा बताओ 1/x², ये किसका डिफरेंशिएशन आता है? वन अपॉन माइनस S1/x हाँ तो 1/देखो 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है -1/x²। 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है -1/x²। तो 1/x² किसका डिफरेंशिएशन रहेगा? -1/x का डिफरेंशिएशन, राइट। -1/x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/x²। तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा -4/x। अब देखो ध्यान से, इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या यही आएगा, x का डिफरेंशिएशन होगा और -4/x का डिफरेंशिएशन ये। सब लोग ध्यान से देखो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सीखो वापस से, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे ऊपर पावर 2 नीचे पावर 4 आ रही है, तो स्टेप 1 आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर और नीचे x² से डिवाइड कर देना। ऊपर और नीचे x² से क्या कर देना, डिवाइड। अब देखो ध्यान से, ऊपर ऐसा कुछ टर्म क्रिएट हो गया, ऊपर कैसा टर्म क्रिएट हो 1 + 4/x²। अब अपन को ये सोचना है कि मैं किस फंक्शन को t मानूं ताकि ये वाला फंक्शन पूरा dt में चला जाए, ये वाला dx किस में चला जाए, dt में। तो मैंने सोचा कि x - 4/x का डिफरेंशिएशन ये होता है, राइट। x - 4/x का डिफरेंशिएशन ये होता है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे ये वाला टर्म क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, x - 4/x का अगर टर्म मैंने क्रिएट कर दिया तो उसका डिफरेंशिएशन dx dt में चला जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। न्यूमरेटर में तो मेरे पास वही दिया हुआ है 1 + 4/x², न्यूमरेटर में तो ये दिया हुआ है। अब डिनोमिनेटर मुझे ये क्रिएट करना है, ठीक है। अच्छा बताओ, अच्छा इसका मैं अगर स्क्वायर करूं, x - 4/x का स्क्वायर करें अगर, तो देखो क्या आएगा, a - b का होल स्क्वायर कितना होगा, a² + b² - 2a × b। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। x और x कट जाएगा, तो यहाँ पे x - 4/x का होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास x² + 16/x² - 8, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, x - 4/x का होल स्क्वायर +8। क्या लिख सकते हैं, +8। देखो ध्यान से, बाकी लोग इसको नहीं आ रहा, घबराना मत, अभी 1-2 क्वेश्चन और लेंगे इसमें। बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, कहीं डाउट आए तो पूछ लेना। सबसे पहले स्टेप हमने क्या करा, ऊपर नीचे x² से डिवाइड किया, तो ऊपर ऐसा वाला टर्म क्रिएट हो गया। फिर मैंने ये सोचा कि मैं किस चीज का डिफरेंशिएशन करूं ताकि ये बन जाए, ताकि ये न्यूमरेटर का पोर्शन पूरा हट जाए। तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन है x - 4/x का। ये किसका डिफरेंशिएशन है, x - 4/x का। फिर डिनोमिनेटर में मैंने x - 4/x क्रिएट कर दिया। हमेशा ऐसा tan क्रिएट, इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। हाँ डिनोमिनेटर में हमेशा ये वाला टर्म क्रिएट हो जाएगा। पहले रुको 1 मिनट, यहां तक समझ में आया, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमेशा ये वाला टर्म क्रिएट हो जाएगा। अब अगला काम आपका बस वही रहेगा, सिंपली सब्स्टिट्यूशन। इसको अगर आप t मानोगे तो ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा। देखो इसी को t मानेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके बारे में सोच रखा था। इसको जैसे t मानेंगे तो ये पूरा टर्म किस में चला जाएगा, dt में। ये पूरा टर्म किस में चला जाएगा, dt में। तो आपके पास फाइनली बचेगा क्या, t² नीचे 2 √2 का स्क्वायर, 2 √2 ठीक का है? स्क्वायर, t² + 8, ठीक है। अब ये आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है 1/x² + a² वाला, tan इनवर्स वाला, वो हो जाएगा आपसे आसानी से। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट ये था, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो किसको t मानना, किसको इसे इंटीग्रेट करना है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये वाला टर्म क्रिएट करो, फिर देखो अगर ऊपर प्लस है, जब भी ऊपर प्लस आता तो हमेशा यहाँ पे माइनस वाले को ही t मानते हैं। ऊपर जब भी अगर प्लस है तो 1 + 4/x², तो x - 4/x को क्या मानोगे, t। तो ये पूरा dt में चला जाएगा। और नीचे सेम ये वाला टर्म क्रिएट करेंगे, तो ये वाला टर्म नीचे अपन ने क्रिएट कर दिया, इसको मान पड़िए। किसी को डाउट हो पूछो पहले, यहाँ पे किसी स्टेप में पहले पूछ लो। बाकी लोग जिसको नहीं आया पूछो एक बार, कहीं पे डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आया हो तो ध्यान से देख लो एक बार तरीका। नो डाउट सर। सर इसमें डिनोमिनेटर में x - 4/x कैसे लाए थे आप? हाँ ये डिनोमिनेटर में एक्चुअली देखो, यहाँ पे ऊपर में ये वाला टर्म आ रहा था, ऊपर में ये वाला टर्म आ रहा था, तो ऊपर में ये वाले टर्म को हटाने के लिए इसको t मानना पड़ेगा। किसको t मानना पड़ेगा, x - 4/x को t मानना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे x² + 16/x² दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जब अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो ये वाला टर्म भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे रिप्लेस कर दिया। जैसे अगर मान लो इसका स्क्वायर करके आप देख लो, x - 4/x का अगर स्क्वायर करोगे तो a - b का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, a² + b² - 2ab, -2ab करेंगे तो ये आ जाएगा
मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये -8 उधर जाके क्या हो जाएगा +8, ये -8 उधर जाके क्या हो जाएगा +8, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये, ठीक है। तो इसको मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, आया क्या, यस ठीक सर। है। और ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मैं इसको टी मान लूं तो ऊपर वाला dt में चला जाए, ऊपर वाला किस में चल जाए, dt में। और किसी को डाउट हो तो पूछो। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर ऊपर माइनस आ जाता और नीचे भी मान लो माइनस या प्लस, नीचे प्लस रहता, तो वापस देखो अगर ऊपर माइनस आ जाता तो ऊपर वापस अपन पहला स्टेप क्या करते बताओ, सेम। सर x की पावर 4 करो नीचे पहले। हाँ 4, पहला स्टेप क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऊपर नीचे अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये देखो ये वाला टर्म आ जाएगा। सिर्फ डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई भी करना है? हाँ मतलब एक ही बात है, डिवाइड कर दो या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब Yes, sir. अब आपको, अब देखो ऊपर माइनस आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो किसी एक को ऐसा टी मानना पड़ेगा ताकि ऊपर वाला dt में चला जाए। ऊपर माइनस है, ये किसका डिफरेंशिएशन होगा सर प्लस बोलो? वाली टर्म्स का। हाँ तो x x प्लस 4/x का डिफरेंशिएशन ही होगा, तो x प्लस 4/x को आप क्या मान लेना, t मान लेना। x प्लस 4/x को क्या मान लेना, t। अगर x प्लस 4/x को t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन देखो, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और 4/x को डिफरेंशिएशन क्या जाएगा -4/x² dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो इसको t मानने पे ऊपर वाला dt में जा रहा है, तो नीचे वाले को अपन को वापस से उस टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो नीचे वाले को कैसे लिख देंगे, x प्लस 4/x का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² आ जाएगा, प्लस 2ab एक्स्ट्रा आएगा तो -2ab कर देना, और ऊपर बचेगा 1 - 4/x का dx। अब वापिस इसको अगर आप t मानेंगे तो ऊपर वाला dt में चला जाएगा, तो आपके पास बचेगा। हाँ बोलो सर। टी निकालने के लिए ऐसा भी तो कर सकते हैं कि जो आपने न्यूमरेटर निकाला था उसको dt के बराबर रख दो, उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो सर आपको टी मिल जाएगा, तो फिर वहां से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्या है, वापिस बताना क्या बोल रहे हो आप। सर आपने पहले ये चेक किया ना कि हम टी को क्या वैल्यू रखें कि हमें न्यूमरेटर मिल जाए, तो हाँ ऐसे हाँ तो कर सकते ना कि सर पहले न्यूमरेटर को dt के बराबर रखते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो उससे हमें टी मिल जाएगा, उससे ज्यादा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, जो सही लगे आपको, ठीक है। ये तरीका समझ में आ गया? यस सर। ठीक है ठीक है, चलो नेक्स्ट करो सब लोग इसको ट्राई, बताओ आंसर क्या आएगा। सब लोग कोशिश करो जो तरीका अभी सिखाया है उससे। वन अपॉन 6 ln ऐसा कुछ आ रहा है ना, क्या आ रहा है 1/6 ln x² - 3x + 1 अपॉन x² + 3x + 1 x² माइनस 3x + 1 अपॉन x² + 3x + 1। ठीक है देखते हैं। वही n प्लस से मतलब तो वही सबसे पहले सब लोग ये स्टेप ही अपनाना, x² से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना। देखो ध्यान से, अब ऊपर अगर माइनस है तो प्लस वाले को t मानना पड़ेगा। किसको मानना पड़ेगा, प्लस वाले को t, x + 1/x को t, x + 1/x को आपको t मानना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में वो क्रिएट कर लेते हैं,
तो देखो तो यहाँ से नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे देखो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 7, ये दिया हुआ है। तो इसको लिखने का तरीका और क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो देखो क्या क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का टर्म एक्स्ट्रा क्रिएट होगा तो इसमें -2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो -2 कर दोगे तो फिर ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -9। तो बेसिकली इस डिनोमिनेटर को लिखने का ये तरीका है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा, देखना इसको सिंप्लीफाई करके देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे +2 आएगा, -9 करोगे तो ये आ जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बाय होल स्क्वायर -9 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और न्यूमरेटर में मेरे पास ये दिया हुआ है। अब बताओ वही सेम काम, इसको मान लोगे t, ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा, तो इस ये dt अपॉन टी स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। हाँ 1/2a ln ऑफ ln x माइनस a minus a upon x plus a. x प्लस a, वेरी गुड। और x की जगह पुट अप कर देना, वही क्या पुट अप करना है x की जगह, t की जगह x. हाँ t की जगह ये पुट अप कर देना। ठीक है, तो t की जगह क्या पुट अप कर दोगे तो हो जाएगा 1/6 ln, t की जगह आ जाएगा x प्लस 1/x -3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1/x प्लस 3। ठीक है, एलसीएम वगैरह लोगे तो आंसर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/6 ln x स्क्वायर -3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये आया था आई थिंक सर। क्या है, समझ में आया बाकी लोगों को सबको? यस सर। Yes, sir. ओके चलो वेरी गुड। नेक्स्ट करो इंटीग्रेट इसको। किसी को डाउट हो पूछ लेना, कहीं पे पुराने डाउट्स कुछ हो तो। सर मैंने आपको ना इक्वेशन डाली थी जरा ना, मैंने 2-3 जगह इक्वेशन देखी है। क्या हो गया? शायद मैंने आपको एक इक्वेशन भेजी थी tan के फॉर्मूले की, ट्रिग्नोमेट्री के, वो मैंने ना आरडी में भी देखी थी और एक दूसरी बुक है उसमें भी देखी थी, पर उसका ना मेरे को समझ नहीं आ रहा है फॉर्मूला है क्या, इसलिए मैंने उसकी पिक भेजी थी। अच्छा, उसका फोटो थोड़ा क्लियर भेजना एक बार वापस से, ठीक है, ब्लर आ गया था थोड़ा सा, एक बार वापस पूरा भेज देना फोटो वापस खींच के, मैं एक बार देख के बता दूंगा क्या सीरीज है। चलो बताओ ये वाला क्वेश्चन कैसे करें सब लोग। सर 10x को y स्क्वायर मान लो। 10x को y स्क्वायर मान, अच्छा ठीक है देखते। 10x को अगर आपने y स्क्वायर या फिर चलो t स्क्वायर ही मान लेते हैं बेसिक, तो इससे क्या फायदा होगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 6 square x dx इक्वल टू 2t dt। 2t dt. अब इसको पूरे को t के टर्म्स में लिखना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर x। t4 + 1। हाँ 1 + tan स्क्वायर x इक्वल टू 2t dt। अब tan स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, t4। हाँ t की पावर 4 dx इक्वल टू 2t dt। तो फाइनली dx की जगह कितना आ जाएगा, 2t अपॉन 1 + t की पावर 4 dt। ठीक है, चलो अब रिप्लेस अगर कर दोगे इसको तो 10x की जगह आपने क्या माना, t स्क्वायर, 10x की जगह क्या माना था, t स्क्वायर, और dx की जगह कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ t अपॉन 1 + t की पावर 4 dt। ये t स्क्वायर रूट के बाहर आके 2 t बन जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर, तो न्यूमरेटर बनेगा t स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 1 + t की पावर 4 dt। देखो ध्यान से, यहां तक समझ में आया क्या, ये क्या किया है, अब वही Yes, स्टैंडर्ड वापस से। Yes, sir. हाँ लेकिन इस बार कैसे करेंगे, सर t4 को आप एक काम नहीं, t स्क्वायर को आप z मान लो। नहीं नहीं उससे गड़बड़ हो जाएगा। ये भी काफी, इसके बाद भी एक सर अच्छी ऐसे ही इंपॉर्टेंट किया स्टेप था है। मैंने। सर डिवाइड कर लो सर t। नहीं नहीं डिवाइड करने पे फायदा नहीं होगा ना, वो तो 1 भी तो चाहिए मुझे एक्स्ट्रा। बताओ
क्योंकि अपन जब जितने क्वेश्चन किए उसमें यहाँ पे एक देखो 1 भी तो आ रहा था, 1/x², 1 - y², और उसके पहले प्लस आ रहा था, या तो प्लस चाहिए तो माइनस, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ टी स्क्वायर। पार्शियल फ्रैक्शन पर नीचे वाला ब्रेक कैसे होगा, नीचे को फैक्टर थोड़ी बन रहे, डिवाइड बाय टी स्क्वायर। नहीं नहीं, टी डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा, बताओ दूसरा कोई तरीका। सर a into derivative of denominator plus b. नहीं नहीं, उससे लेंदे हो जाएगा, होगा ही नहीं उससे भी। नहीं सर, इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, टी की पावर 4 को या तो z मानोगे या तो t² को z मानोगे, इतना याद है मेरे को, मैंने किया था क्वेश्चन सॉल्व। चलो ठीक है, आपका वो तरीका देख लेते हैं। टी स्क्वायर को आपने मान लो जेड माना, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2t dt इक्वल टू dz। सही है, तो देखो अब ये पूरा जब कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे आपका देखो dt की जगह कितना लिखना पड़ेगा, 1/2t, t आएगा √z dz, और नीचे बनेगा 1/t², और एक ऊपर एक और t, तो इससे कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, रूट के टर्म आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो कुछ भी नहीं करना बेसिकली, देखो यहाँ पे जो आपको चाहिए ना वो क्रिएट कर दो। यहाँ पे 2t² दिया हुआ है ना, तो +1 -1 कर दो। सर 1 + t² -1 - t² भी कर सकते हैं। हाँ बस बस, वेरी गुड, वही यही बोला था मैंने भी कि एक +1 दे दो और एक -1 दे दो, अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। अब तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अब इसको आप t² से डिवाइड कर देना। नीचे पावर 4 है। हाँ नीचे पावर 4 है ना, ठीक है, अब इसको आप t² से डिवाइड कर देना, तो आपका काम हो जाएगा। क्या है, समझ में आया? अब आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, जो बेसिक स्टेप है। ऊपर नीचे t² से डिवाइड कर देना आप, ठीक है, ऊपर नीचे t²। हाँ अब हो जाएगा, जो भी सिखाया था इसके पहले। तो आप ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 1 नहीं था तो 1 मैंने दे दिया, एक +1 दे दिया और एक -1 दे दिया। देखो ध्यान से, क्या है, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो देख लेना, ये अच्छा स्टैंडर्ड, इसी टाइप का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था ये। डाउट यहाँ तक? No, sir. एनीवन? No, sir. चलो एक काम करते हैं, इसके बाद अपन पहले अब डाउट्स ले लेते हैं, टाइम होने वाला है। तो एक सेकेंड, तो आप अपना अपना वो वर्कशीट निकाल लो, जो जिसने असाइनमेंट किया वो रुक जाओ, जिसको डाउट्स है, जिसको डाउट्स नहीं है, सारे हो गए तो क्लास लीव कर सकता है। बाकी जिसको डाउट्स है, जिसने अटेम्प्ट किया है, वो रुक सकता है। ठीक है, सर एक B1 और B4। सर वर्कशीट के डाउट के, या फिर मैंने मतलब जनरल डाउट डाल रखा था अपना ट्रे को? नहीं अभी वो वाले जो असाइनमेंट 1 जो मैंने दिया था उसके डाउट डिस्कशन। सर B7। ठीक है, रुको पहले ए वाले में पूछो, ए वाले में कोई डाउट है? A4 A3 सर एक मिनट आ रहा है। बोलो A1। सर A3 है। A3 सर। A3 ठीक है। A3 में आपको दिया होता 1/1 + sin x। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में अब इसको दिया हुआ है इसके बराबर, किसके बराबर, tan of x/2 + a के बराबर प्लस c, वो पूछा है व्हाट इज a। ठीक है, तो आंसर जो अपना है tan x/2 के टर्म्स में आ रहा है, किसके टर्म्स में आ रहा है, tan x/2 के टर्म्स में, तो हम क्वेश्चन को भी उसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो आपको बताया भी था उस दिन मैंने, एक तरीका तो क्या है, इसको रेशनलाइज कर दो, और दूसरा तरीका इसको हाफ एंगल में बदल दो। तो साइन को हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan 1 + tan² x/2। हाँ, ये हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर देना। तो ये जब अप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1 + 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 + tan² x/2। ठीक है, एलसीएम वगैरह लोगे तो न्यूमरेटर में 1 + tan² बन जाएगा, 1 + tan² मतलब sec² x/2, और डिनोमिनेटर में 1 + tan² x/2 + 2 tan x/2 dx। ठीक है, अब बताओ क्या करेंगे, बोलो। नीचे tan x/2 को t ले लो। जाएगा। हाँ, tan x/2 को t मान लेना, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे sec² x/2 × 1/2 dx = dt। ये डिफरेंस है, तो sec² x dx की डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 dt डिवाइडेड बाय स्क्वायर + 2t
प्लस 1। देखो ध्यान से यहाँ तक सही है, यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब नीचे ये क्या बनेगा, देखेंगे कैलकुलेशन यही है ना, ये टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 ही बन रहा है। t+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बता दो कितना हो जाएगा। t+1 का पावर -2 हो जाएगी, -2 + 1 अपॉन -2 + 1 कर देना, तो हो जाएगा 1 अपॉन t+1 की पावर 1 और माइनस ये आ जाएगा। देखो ये आएगा कि इंटीग्रेशन? यस सर। ठीक है, चेक कर लेना। ये -2 अपॉन t, t की जगह क्या लिख देंगे अपन, t किसको माना था अपन ने, 10x/2 को। ठीक है, देखो यहाँ तक सबका आया था ऐसा क्या? यस सर। ठीक है, तो ये बना कितना, -2 अपॉन 1 + 10x/2। ठीक है, प्लस सी। अब आपको इस फॉर्मेट में लिखना है इसको, तो कैसे कन्वर्ट करें बताओ इसको। साइन कॉस में लेके। पर आपको तो ये लाना है ना 10x/2 + a। तो tan x/2 -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड। या फिर एक काम करो बेसिक, अगर मान लो आपको कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं क्रिएट हो रहा है ना, तो इसी को ओपन करके इसके साथ कंपेयर कर देखो, ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन आया, वो वाला भी तरीका अपना लेंगे। ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन आया, अब एक काम करो इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा देखो। 1 - cos x अपॉन sin x। नहीं, इसको अब यहाँ पे अगर इसको ओपन देखो, इंटीग्रेशन तो यहाँ तक ही आ गया। यहाँ पे tan of a + b का फॉर्मूला अप्लाई कर दे। यस सर। तो tan of a + b का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? tan a - tan 10a + 10b अपॉन में 1 - tan a tan b। ठीक है, यहाँ से तो ये आएगा, और यहाँ पे हमको ये क्या दिया हुआ, -2 अपॉन 1 + 10x/2। ठीक है, इससे कुछ होगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करके? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये पूरा 1 + 10x/2 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या क्या बनेगा, 10x/2 + 10a, और 10x/2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10² x/2 प्लस 10x/2 × 10a, और -2 के साथ जब ये हो जाएगा तो -2 प्लस, उससे कुछ कट पिट तो नहीं रहा है। ठीक है, चलो बताओ दूसरा तरीका क्या बता रहे थे कोई, इससे थोड़ा सा लेंथी चल जाएगा कंपेयर करने में। सर आपने वाला भी तो बताया था कि ऊपर नीचे 1 - sin x से मल्टीप्लाई करते हैं। यस सर, उसी से आपको किया क्या आ सर। रहा था आंसर? हाँ सर, -π/4 आ रहा है। हाँ, उससे भी कर सकते, मुझे लगा ये x/2। अच्छा, इस स्टेप के बाद क्या करोगे, इसके बाद कुछ किया किसी ने इस स्टेप के बाद? प्लीज सेंड कर दीजिएगा जो आपने डाउट बता रहे हैं। कौन सा स्टेप सर? तो मैंने साइन ये कॉस में चेंज कर आपने दिया। बाद अपन क्या करें ताकि इसको ऐसा कन्वर्ट कर दें? सर आकाश चैट पे बता रहा है कैसे करना है। सर इसे सेंड कर दीजिएगा। क्या कह रहे हो, वापस बोलो। सर जो आप ये डाउट बता रहे हैं इसे आप सेंड कर दीजिएगा। हाँ, कर दूंगा, ठीक है। आप बीच में लीव कैसे हो गए थे क्लास के, गया हो? ठीक है, चलो। सर एक आकाश नाम का बच्चा वो कह रहा है 1 + cos 2x को cos² x ले लो। नहीं सर, वो साइन एक्स को कह रहा है कि cos π/2 - x ले सकते हैं, उसके बाद 1 + cos π/2 जो होगा वो cos - x होगा। देखो वो जो कल मैंने एक तरीका बताया था आपको, यहाँ पे 1 - sin x और 1 + sin x, उसको इंटीग्रेट करने के बाद फाइनल आंसर कितना आ रहा था, वो किया था किसी ने, जो कल मैंने अपने क्लास में एक इलस्ट्रेशन लिया था? सर उसको सॉल्व करने के बाद देखो होगा इसमें, क्यों कल का ही होगा ना, तो कल 10x हाँ, - देखो ये आ रहा था सर 10x - sec x आ रहा है उसका इंटीग्रेशन। हाँ, ये आया था 10x - sec x। तो उसको 1 - cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं।
हाँ, इसको अपन अगर इसको मान लो x के टर्म्स में कन्वर्ट करें, चलो इसको ये 10x माइनस x आ रहा था, अब इस पे वापस आ जाते हैं अपन। इसको मैं हटा रहा हूँ 1 मिनट। तो 1/1 प्लस साइन एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करा था हमने, आ रहा था 10x, क्या आया था 10x माइनस sec x। Yes, sir. Yeah, 10x minus sec x plus c. हाँ, अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट अगर करोगे आप, तो देखो साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन बाय कॉस 1 बाय कॉस, तो हो जाएगा साइन एक्स 1 बाय कॉस एक्स। ठीक है, अब बताओ इसको हाफ एंगल में बदलना है अगर, तो हाफ एंगल में कैसे बदलेंगे? sin 2x खोल देंगे और 1 को cos स्क्वायर प्लस sin हाँ, स्क्वायर वाले में कर देंगे। 1 को देखो आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और साइन एक्स को आप लिख सकते हो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ध्यान से देखना, और नीचे जो cos 2x है उसमें अपन लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, cos 2 थीटा को आप ये लिख सकते हो। तो ऊपर जो आपके पास बन जाएगा, ऊपर बनेगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, सॉरी साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे जो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो अगर ये मान लो माइनस भी अंदर भेज दिया, ये माइनस भी इसके साथ चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा। तो साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख दोगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या ये समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? यस सर। Yes, वन sir. को ये लिख दो, फिर ये हो जाएगा साइन एक्स। अब देखो यहाँ से एक फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास फाइनली क्या बचेगा, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। अब इसको 10 में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर देंगे। ऊपर नीचे अगर कॉस एक्स बाई 2 से डिवाइड हो जाए तो हो जाएगा 10x बाई 2 माइनस 1 अपॉन 10x बाई 2 प्लस 1। ठीक है, अब 1 अब इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 10x बाई 2 1 की जगह लिख देंगे 10 पाई बाई 4, 1 की जगह क्या लिख देंगे 10 पाई बाई 4, नीचे 1 प्लस ये 10x बाई 2, इसको अगर 1 से ऐसे सोचे तो 1 इंटू 10x बाई 2, तो लिखेंगे 10 पाई बाई 4 इंटू 10x बाई 2। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 ऑफ a माइनस b, तो 10 ऑफ x बाई 2 माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो आप कंपेयर करके आप a पता कर सकते हो, a कितना आ जाएगा माइनस पाई बाई 4। क्लियर है? Yes, sir. चलो नेक्स्ट पूछो, अगला कौन सा है? A3 के बाद A4. A4 में क्या दिया था, साइन ऑफ 2x sin 2x minus cos 2x. माइनस कॉस 2x। तो इसका क्या करना है, इंटीग्रेट। इसमें क्या दिक्कत आई, वापस वही a नहीं निकल रहा है क्या? इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट कर लोगे, Sir, साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस Sir, कॉस minus cos cos 2x by 2x 2। upon 2. ठीक है, माइनस 1/2 कॉमन, cos 2x प्लस साइन 2x। अब इसको लाना किस में था आपको, 1/√2 साइन ऑफ 2x माइनस a। अच्छा, ये तो स्टैंडर्ड है ना, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, यस सर। है ना? तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो √2 से डिवाइड किया और √2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा, √2 को क्या लिख दोगे आप, देखो साइन में कन्वर्ट करना है तो √2 को लिख देंगे साइन पाई बाय 4, पाई बाय 4 और इस वाले √2 को लिख देना कॉस पाई बाय 4। cos पाई बाय 4। तो ये जाएगा साइन a cos b प्लस cos a sin b, साइन ऑफ a प्लस b, Yes, sir. साइन ऑफ a प्लस b, और बाहर बचेगा 1/√2। अब कंपेयर कर लेना, आ जाएगा। क्लियर है? सर एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, सबसे पहले तो इन दोनों को इंटीग्रेट कर दे, साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन, कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन, फिर माइनस 1/2 कॉमन ले लिया, फिर बचेगा क्या मेरे पास, cos 2x प्लस साइन 2x, तो 1/√2 से मल्टीप्लाई 1/√2 से डिवाइड किया, क्योंकि आपको मैंने बताया था एक बार, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इस टाइप की इक्वेशन जब भी आती है तो हम क्या करते हैं, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं,
तो a और b दोनों 1 था तो √2 से डिवाइड किया, तो 1/√2 की जगह लिख दिया sin π/4, इसकी जगह लिख दिया cos π/4। तो ये होगा sin a cos b प्लस cos a sin b, तो sin ऑफ a प्लस b लिख दिया। आया क्या? ये तो सर एक बार और बताना। कहाँ डाउट है बताओ, कहाँ से बताओ, 2 बार को बताया। सर ये फॉर्म जो है a cos थीटा प्लस b sin थीटा हो, ठीक है क्या करते काम, हैं? ठीक है देखो ध्यान से वापिस। ये पहला स्टेप समझ में आया? यस सर। ये इंटीग्रेट कर दिया अपने, क्या कर दिया? इंटीग्रेट। इस इंटीग्रेशन को करने के बाद -1/2 कॉमन ले लिया, आपके पास क्या बच गया? cos 2x प्लस sin 2x। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया सर, ये फॉर्म कैसे यूज करते हैं बताओ। कौन सा फॉर्म? यही a cos रूट थीटा। मल्टीप्लाई डिवाइड वाला। अरे ये कभी भी अगर a cos थीटा प्लस b sin थीटा होता है तो अपन √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। इससे फायदा क्या होता है? सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो 2-3 बार मैंने पहले भी बता चुका था मैक्सिमम मिनिमम ट्रिग्नोमेट्री के रिवीजन में भी। इससे फायदा क्या होता है? यस ठीक है, यहाँ पे अगर एक ट्राइंगल बनाओगे, ये a ये b, ये 90 डिग्री ट्राइंगल, तो ये हो जाएगा √a² प्लस b²। तो आपका ये जो टर्म हो जाएगा a अपॉन दिस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को लिख सकते हो sin अल्फा, इसको लिख सकते हो cos अल्फा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा sin ऑफ थीटा प्लस अल्फा में। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन इसमें एंगल यहाँ पे सेम हो, जैसे यहाँ पे 2x दिया हुआ है, यहाँ पे भी 2x दिया हुआ है, यहाँ का क्वेश्चन 1 है, यहाँ का क्वेश्चन कितना है 1, तो इसके √a² प्लस b² से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल फंक्शन में। अब 1/√2 को आप लिख सकते हो sin 45 डिग्री, और इस 1/√2 को लिख सकते हैं cos 45 डिग्री, जैसे यहाँ पे लिखा था sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है, और ये √2 बाहर ले लिया। अब ये जगह sin a cos b प्लस cos a sin b, तो इसको लिख सकते हैं sin ऑफ a प्लस b। तो बेसिकली किया क्या है हमने? पूरे फंक्शन को सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछे, मिनिमम वैल्यू पूछे, जो भी पूछे हम आसानी से निकाल सकते हैं। सर B7। आगे समझ में? यस सर। नेक्स्ट ए में और कोई, A1 से A6 में और कोई डाउट रही है? B4 बता दो एक बार बस। B4 कौन सा? B4 B2 भी सर। B2 भी बता दो सर। हाँ B2 बता। सर B5। सर ये वाला तो सर बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये वाला बात नहीं। आपने एक बार बताया था लेकिन मुझे याद नहीं है कैसे होता सर बेस 2 होता है, इसमें मिडल वाली टर्म को सर वो लेते हैं T। देखो अब यहाँ पे पावर 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 एक जैसी दिख रही है सबको, ठीक है। अगर किसी एक को अगर आप टी मान लोगे, किसी को भी टी मान लो, जैसे मान लो इसको टी मान लिया, क्या मान लिया? 5 की पावर x को क्या मान लिया? टी। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? पहले लॉग ले लेंगे जिससे ठीक है, पावर log आगे ले आ लो। जाए। लॉग ले लो, चलो ठीक है। तो 5 की पावर x आगे आ जाएगी, लॉग ले लिया, log 5 और सर log 5 कांस्टेंट है तो वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। ठीक है। और एक पावर x ln a। ठीक है, तो इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो अब देखो log 5 तो ऐसा कैसे ही रहेगा? 5 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर log 5 की मतलब 5 पावर x log 5। हाँ, a की पावर x का डिफरेंशिएशन सब लोग को ध्यान होगा, तो a की पावर x इंटू log a होता है, ध्यान रखना। a की पावर x का log 5 डिफरेंशिएशन क्या होता है? a की पावर x इंटू log a, तो a की पावर x इंटू log a इक्वल टू log t। ठीक है, तो यहाँ से हमें dx, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे, 1/t dt तो हो जाएगा 1/t dt। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे अपने पास क्या आया? log 5 स्क्वायर तो 5 की पावर x dx की जगह कितना आ जाएगा? 1/t इंटू 1/log 5 का स्क्वायर dt। ठीक है, तो मैंने इसको t माना, इसका डिफरेंशिएशन करा तो ये आ गया। अब देखो ध्यान से, ये 5 की पावर x dx की जगह कितना आ जाएगा? 1/t इंटू 1/log 5 का होल स्क्वायर dt, अपॉन वाले t से वाले t कैंसिल हो जाएगा। और ये वाला जो अपन ने ऑलरेडी t माना था, और ये क्या है? 5 की पावर t, ये क्या है? 5 की पावर t। तो पूरा क्वेश्चन जो है t के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। तो फाइनली आपके पास क्या बचा? 5 की पावर t इंटू t, और ये हो जाएगा 1/t
इंटू 1/log 5 का स्क्वायर dt। ठीक है, ये t से एक t कैंसिल हो जाएगा, 1/log 5 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और 5 की पावर t का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो 5 की पावर t का इंटीग्रेशन भी वो होता है 5 की पावर log 5 खत्म प्लस c। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक बार वापस ट्राई कर लेना इसको घर पे, इसको t मानोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो बहुत सारी टर्म अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, आप चाहो तो 5 की पावर x को भी t मान लेना, तो उससे भी हो जाएगा। मैंने दो टर्म को एक साथ मान लिया ताकि इससे थोड़ा क्वेश्चन जल्दी हो गया। क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर। यस सर। एक बार वापस ट्राई करना जिसका भी डाउट था, इसको t मान के डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट अप करना। नेक्स्ट B7 सर फिफ्थ क्वेश्चन। B2 के बाद फोर्थ वाला, फोर्थ B4। सर B5। ठीक है, B4 देख लो, B3 फिर B3 भी देख लो। B3 देखो, सबसे B3 में आपको दिया हुआ, सब लोग ध्यान से देखो, √10x डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos x। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो बताओ क्या करें? √10x को मैंने सर तो cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड। सर मैंने √10x को t माना था, तो यहाँ से मेरा dt बाय dx आ गया था। dx जो आया था वो dt बाय sec स्क्वायर x इंटू 2√10x आ गया था। हाँ, वो भी कर सकते हो। तो बेसिकली sec स्क्वायर क्रिएट करना है, sec स्क्वायर क्रिएट करने के लिए cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो cos x से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में ही, और cos x से डिवाइड कर दिया। देखो इससे फायदा क्या हो जाएगा, यहाँ पे √10 बना, यहाँ पे √10x है, नीचे क्या बन गया 10x, और नीचे जो cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर x को ऊपर जाके क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर x। क्या समझ में आया पहला स्टेप? यस सर। ठीक है, अब तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब नीचे बचेगा √10x, ऊपर sec स्क्वायर x dx। अब 10x को t मान लेंगे। ठीक है, 10x को t मान लोगे तो क्या बचेगा, 1/√t dt। अब हो जाएगा। ओके, ये B3 हो गया। नेक्स्ट B4। B4 में आपको दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है 2 की पावर x, और नीचे दिया 1 माइनस 4 की पावर x dx। अच्छा, 4 की पावर x को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर x के टर्म्स में? सर 2 की पावर x का 2 की पावर 2x स्क्वायर। अब बताओ क्या करोगे? सर 2x 2 की पावर x को t लेट कर लेना। 2 की पावर x को t लेट कर लोगे तो 2 की पावर x इंटू log 2 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। ठीक है सर, आ गया समझ। अब हो जाएगा समझ। ठीक है सर, आ गया समझ। ओके, नेक्स्ट सर B7 सर B5। B5 सर। फिफ्थ B5। B5 में आपको दिया हुआ है, B5 अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। 1/1 प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ऊपर दिया हुआ है dx, ऊपर दिया हुआ है dx। बोला कि and y equal to 0 when x equal to 0 the value of y। अच्छा, ये तो पूछा है, ठीक। पहले तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो कैसे इंटीग्रेशन करें इसका बताओ, किसी ने किया है? यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, कॉमन ले लेंगे। अच्छा, अगर एक्स स्क्वायर को कॉमन लोगे तो बाहर बन के क्या बने के पाएगा, x क्यूब। सर x क्यूब। हाँ, तो अगर फिर एक्स स्क्वायर बाकी को कॉमन t लोगे तो पुट कर पावर 2 कट जाएगा, एक्स क्यूब बन के बाहर आएगा, और अंदर अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, एक्स की पावर -2 + 1। ठीक है, अंदर से अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे, हाँ 1 मिनट रुको, अंदर से अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे बच्चों तो ये बनेगा एक्स की पावर -2 + 1, और बाहर एक्स स्क्वायर जो कॉमन लिया वो बाहर बन के एक्स क्यूब बन जाएगा। तो ये एक्स क्यूब नीचे वाला ऊपर जाके बन जाएगा एक्स की पावर -3 dx, और अंदर क्या बना एक्स की पावर -2 + 1 की पावर 3/2। अब नीचे वाले को अगर आप t मानोगे तो ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा, देखो, क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है। एक्स की पावर -2 + 1 को अगर आपने t माना, एक्स की पावर -2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -2 एक्स की पावर -3। कर लोगे आप? यस सर। ठीक है, जिसने डाउट पूछा था उनको समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो, वेरी गुड। इसका पेज ऐड कर देता हूँ इसमें। सर B7। हाँ, सुन लिया। नेक्स्ट B6 में डाउट था?
सर वो तो एनसीईआरटी का है सर, एनसीईआरटी का। हो गया होता नो सर। डाउट है? नो सर। ठीक है, है सर, हो गया सर। D7 देख लो। x की पावर 13/2 इंटू 1 प्लस x की पावर 5/2 की पावर 1/2 dx इक्वल टू ये कुछ दिया हुआ है PQR। तो आपको पता करना है PQR क्या होगा। बताओ, किया है किसी ने? यस सर। हाँ बताओ। सर t को ले लेंगे 1 प्लस एक्स की पावर 5/2। अच्छा, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है? 5/2 x की। हाँ, तो 5/2 आगे आ जाएगा। x की हम्म। पावर कितना हो जाएगा? ये -1 करोगे तो 3/2 है ना? यस सर। हाँ, अब 13/2 को ब्रेक करना पड़ेगा आपको। फिर 13/2 में से 3/2 अगर अलग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13/2 को 13/2। 5। 3/2 प्लस 5। यस सर। हाँ, ये हो जाएगा कितना? ये आएगा ना, देख लेना। हाँ, x की पावर यस 3/2 इंटू x की पावर 5। ठीक है, तो इसको लिख देंगे x की पावर 3/2 और इसको 5/2 के टर्म्स में लिखना है। 5/2 के टर्म्स में क्या लिख दोगे? 5/2 का होल स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है? देखो, मैं पूरा 5/2 के टर्म्स में ब्रेक करना चाह रहा हूँ। ठीक सर, यस। एक बच्चे ने बोला तो इसको टी मानने पे आप देखो क्या हो जाएगा। देखो ध्यान से, इसको आपने टी माना तो इसको वापस लिख देते हैं। तो पहले जो 13/2 है, 13/2 को हमने कैसे ब्रेक किया? देखो, 13/2 को ब्रेक किया 3/2 प्लस 5 में, फिर 3/2 को अलग कर लिया, 5 को अलग कर लिया, फिर 5 को क्या लिख दिया? 5/2 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये क्या बन गया? x की पावर 5/2 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस x की पावर 5/2 की पावर 1/2 इंटू x की पावर 3/2 dx। ठीक है, अब आप इसको अगर जब t मान लोगे, इसको क्या मान लोगे? t, तो ये वाला टर्म पूरा dx dt में चला जाएगा। तो उधर जाके क्या आ जाएगा? 2/5। तो 2/5 बाहर कांस्टेंट आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा बताओ? t-1। ये कितना हो जाएगा? t-1 का होल स्क्वायर। इसको आपने t माना हुआ है और ये हो जाएगा dt। अब हो जाएगा सॉल्व। अब तो आसान है, इसको Yes, ओपन sir, कर हो देना, को मल्टीप्लाई करके अलग अलग इंटीग्रेट कर देना। क्लियर है? यस सर। ओके, B8। नेक्स्ट B8। सर ये हो गया था पर नहीं, ये वाला नहीं, दूसरा सर। हाँ यही बता दो सर। B8। बताओ, किसी ने किया है ये वाला? सर आज के होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चंस करके लाने हैं? अभी तो मैं दूंगा वो असाइनमेंट आज के जो आज पढ़ा है उसके बेसिस पे दूंगा। ठीक है, ये किया है किसी ने? अब इसमें ऐसा क्या क्रिएट करे ताकि अपना काम हो जाए? एक एक्स नीचे आ रहा है और एक पावर 7 आ रही है, और ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो log x और log ये बन रहा है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग सेपरेट आउट हो रहे होंगे। सर अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे इसका। +x7 क्या कह रहे हो? अलग अलग? सर +x की पावर 7 -2x की पावर 7 कर देंगे। कहाँ पे? ऊपर? ऊपर में सर। अच्छा, x की पावर 7 प्लस कर देंगे। अच्छा, एक प्लस और एक माइनस कर दोगे से 1 के साथ। ठीक है, अगर 1 के साथ एक x की पावर 7 ऐड कर दिया और एक सब्सट्रैक्ट कर दिया तो इसका काम तो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा? हाँ, अब तो हो गया है। तो सॉल्व, वेरी गुड। अब दिख गया सबको, सर है ना? इसको टी मानेंगे, ऊपर वाला dt में चला जाएगा। ठीक है,
देखो यस दिखने में सर। रहता, लेकिन एक छोटी सी स्टेप से क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं। आया समझ में सबको? यस सर। अच्छा, सी वाले में कोई डाउट है? C5 उसके पहले C4 C4 क्या दिया हुआ था देख लो। सी तो अभी अटेम्प्ट नहीं करा। अच्छा नहीं किया, करना चाहिए था बेटा। ये हो जाएगा x ln x। आज कर लेना क्योंकि आज एक और असाइनमेंट आने वाला है। ठीक है सर। बताओ किसी ने किया हो तो ये वाला जल्दी से। अब इस पावर 3/2 है, नीचे से अगर x² कॉमन लेंगे उससे हो रहा है क्या? सर इसमें पार्टीशन वाला इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि लॉग में है तो उसको अलग, लॉग को बाहर ले जाके फिर इसको इंटीग्रेट करके करने वाला। हाँ वो भी हाँ सर। हाँ लॉग दिया हुआ ना। हाँ तो आपको दो फ्रैक्शन अलग अलग है, तो एक को फर्स्ट फंक्शन, एक को सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा। तो लॉग का इंटीग्रेशन तो हमें पता ही नहीं है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करना होगा, तो सेकंड का इंटीग्रेशन अलग से आप कर लेना, इसको आई, इसका इंटीग्रेशन तो कर लोगे। नीचे वाले को टी मानेंगे, ऊपर वाला dt में चला जाएगा। हेलो, आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। अप्लाई कर देना। यस सर। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब हो जाएगा सॉल्व, कर लोगे बाय पार्ट्स। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा पूछा था? C5। यस सर। C5 में क्या दिया देख लो। अच्छा, ये इसको तो अपन sin x लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म को, बेस सेम है तो ये किया था। यस सर, अब हो जाएगा। अब तो हो जाएगा, यहाँ पे बाय पार्ट्स अप्लाई कर देना, सर हो जाएगा। ठीक है। ओके चलो, देखो इंटीग्रेशन में हमने क्या सीखा आज? क्वेश्चन भी किसका? सर, इसी का थर्ड क्वेश्चन भी। थर्ड क्वेश्चन, f डैश fx प्लस f डबल डैश x माइनस f डबल डैश x माइनस gx। अच्छा उस वाले में अच्छा किया है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। किसी ने किया है? कौन सा वाला? थर्ड वाला ना। हाँ, fx प्लस g डबल डैश x माइनस f डबल डैश x इंटू gx। ये जो प्रोडक्ट रूल होता है डिफरेंशिएशन का, उसी का इंटीग्रेशन बताना है ना सर? हाँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो फंक्शन दिए हुए हैं ऐसे ऐसे, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ रहा था? यहाँ पे क्या अप्लाई कर देना? बाय पार्ट्स अप्लाई कर देना, क्योंकि सर बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो ये डबल डैश है, इसका क्या होगा? देखो इसको इंटीग्रेट करना है हमको। इसको क्या करना है? इंटीग्रेट, क्योंकि इसको डबल आगे डिफरेंशिएट करो। फर्स्ट फंक्शन इसको मानना सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा डबल डैश का? सिंगल लैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंगल आ जाएगा, है ना। डबल डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? सिंगल। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। यस सर। अब सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई करना, तो हो सकता है उससे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी। कर लोगे आप? ओके सर। यहाँ पे भी बाय Yes, पार्ट्स, sir. यहाँ पे भी बाय पार्ट्स, दोनों बाय पार्ट्स कर देना। तो देखो ये क्वेश्चन जो थे, कुछ कुछ क्वेश्चन आपने क्या सीखा, दिखने में अजीब दिख रहे थे, लेकिन बस उनकी पहली स्टेप अगर आप थोड़ा ध्यान से कर लोगे तो काम हो जाएगा। जैसे ये वाला भी क्वेश्चन काफी अच्छा था, इसमें पहली स्टेप ही काम की थी, और इस क्वेश्चन में भी फर्स्ट स्टेप +1 अलग अलग किया और काम हो गया। तो कभी भी इंटीग्रेशन में आपको हमेशा ऐसी चीजें दिखेगी, दिखने में क्वेश्चन बहुत अजीब दिखेगा, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा सॉल्व। क्लियर है सबको? यस सर। ओके ओके, यस। चलो काफी टाइम हो गया, 10 बज गई है। सर कल भी होगी मैथ्स की क्लास? नहीं कल शायद नहीं होती ना अपनी, कब होती है? अब डायरेक्ट फ्राइडे को आएगी। सर टाइम टेबल शेयर कर बता दीजिए। दो सर कब कब होता है सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अरे कुछ नहीं, आपका जो B4 आप
ठीक है, मैं बता दूंगा। B4 में जो बच्चे थे, B4 का जो टाइम टेबल चल रहा था वैसे ही चलेगा। अच्छा ठीक है, मैं खैर टाइम टेबल भेज दूंगा आपका ग्रुप में आज। ठीक है ओके सर, डीपीपी भी अभी भेज दो ताकि ना सॉल्व हो जाए लगे हाथ में, तो फिर बाद में ना फिर और भी काम करने रहते हैं, फिर छूट जाते हैं। चलो ठीक है, डीपीपी अभी भेज, नोट्स और डीपीपी दोनों भेज रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर, ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। गुड इवनिंग सर। गुड नाइट इवनिंग। सर, बाय सर।